हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट में। आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 का सामान्य हिंदी का न्यू सिलेबस बताएंगे कि आपको इस बार कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं 2021-22 के लिए दिया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। यानी कि जो आपका 30% सिलेबस कम किया गया है वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और जो आपको पढ़ना है, यानी कि जो आपके 70% सिलेबस में बच्चे हैं वो भी आपको बताया जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो गद्य में ये 2 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। पहला है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनकी रचना है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। सेकेंड है हरिशंकर परसाई, इनकी रचना है निंदा रस। ये 2 आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद आता है काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। इसमें आपको मैथिली शरण गुप्त जी की रचना गीत नहीं पढ़ना है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी की रचना गीत, ये भी नहीं पढ़ना है। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना परिवर्तन, ये भी नहीं पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना पुरूरवा और उर्वशी, ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है। अब देखिए, जैसे आपके काव्य में कई ऐसे लेखक हैं कि जिनकी एक से अधिक रचनाएं आपकी बुक में दी गई हैं। तो अगर उनमें से किसी एक रचना को नहीं पढ़ना है तो ऐसा नहीं कि आपको बाकी की रचनाओं को या बाकी की कवि को नहीं पढ़ना। जैसे मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है गीत और इनकी एक रचना है कैकेयी का अंताप। इसमें आपको गीत नहीं पढ़ना लेकिन कैकेयी का अंताप पढ़ना है। और मैथिली शरण गुप्त जी का जो इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है साहित्यिक परिचय पर, ये भी आपको याद करना होगा। क्योंकि यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी का कंप्लीट सिलेबस नहीं हटाया गया, इनके जो इन्होंने रचनाएँ की है सिर्फ गीत को हटाया गया है। कैकेयी का अनुताप है वो आपको पढ़ना होगा। तो इस तरह से आपका गद्य में ये हटाए गए हैं 2 चैप्टर और पद्य में आपका 4 चैप्टर हटाया गया है। फिर आता है कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, जिसे आप कहानी कहते हैं। इसमें आपको शिवानी हटाया गया है और लाठी, ये चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। अब देख लेते हैं संस्कृत में कि आपको संस्कृत में कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा नहीं पढ़ना है। संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, इसमें आपका जो पहला चैप्टर है भोजस्य उदार्यम, यही नहीं पढ़ना है। बाकी सभी चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और ये सामान्य हिंदी के लिए है, हिंदी वालों के लिए नहीं, सिर्फ सामान्य हिंदी वालों के लिए। हिंदी वालों का सिलेबस थोड़ा सा चेंज होता है, बस सिलेबस चेंज नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा ज़्यादा आपको पढ़ना होता है। ये आपका सिलेबस है। क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा, इस पर हमने मॉडल पेपर पर वीडियो बनाया है, इसी साल का है। जिस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं आपकी बुक में, न्यू ईयर की बुक में दिए गए हैं, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाएंगे, सब कुछ बताया गया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं। संस्कृत के बाद संस्कृत व्याकरण में आता है संज्ञा। इसमें राजन, जगत और सरित, ये तीनों का आपको नहीं याद करना है। सर्वनाम में सर्व, इदम और यद, इनका भी आपको नहीं याद करना है। फिर आता है काव्य सौंदर्य के तत्व। तो काव्य सौंदर्य के तत्व में जो आपका अलंकार था उसमें आपको पढ़ना होता था, अलंकार में आपको पढ़ना होता था उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये अलंकार आपको पढ़ने होते थे। लेकिन अब आपको इनमें से सिर्फ और सिर्फ उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक, श्लेष, यही आपको पढ़ना होगा। भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार नहीं पढ़ना है। तो यहाँ तक हमने आपको बताया कि आपके सिलेबस में जो सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो इतना आपको नहीं पढ़ना है। अब हम देख लेते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे ये क्वेश्चन पूछने का पैटर्न किस तरह से पूछा जाता है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आपको बताएंगे कि आपके सिलेबस में अब क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पुस्तक का नाम दिया गया है, यहाँ पर लेखक का नाम, यहाँ पर पाठ का नाम। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना राष्ट्र का स्वरूप, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना अशोक के फूल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की रचना भाषा और आधुनिकता, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की रचना तेजस्वी मन के संपादित अंश। ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ये हो गए गद्य में। अब देखते हैं पद्य यानी कि काव्य में कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की पवन दूत का ही आपको पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कैकेयी का अनुताप, ये भी पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना श्रद्धामानु, ये भी पढ़ना है। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना नौका विहार और बापू के प्रत, ये दोनों आपको पढ़ना है। महादेवी वर्मा जी की रचना गीत, ये भी पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना अभिनव मनुष्य, ये भी आपको पढ़ना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की रचना मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा, ये दोनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो ये आपको गद्य में और ये पद्य में पढ़ने हैं, यानी कि काव्य में।
अब देखते हैं कि कथा साहित्य में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है, कहानी है ध्रुव यात्रा। फलेश्वर नाथ रेणु जी की कहानी पंचलाइट। अमरकांत जी की कहानी बहादुर। ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं, जैसे कि खंडकाव्य हो गया। खंडकाव्य हर जिले का अलग अलग होता है, ऐसा नहीं हर जिले का अलग अलग होता है, लेकिन एक जो खंडकाव्य होता है वो कुछ जिलों में चलता है, ठीक है ना। जैसे कि मुक्त यज्ञ है, एक खंडकाव्य है, तो ये कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर इन जिलों में चलता है। और इसी तरह से हैं जो भी आपको जानना है कि कौन सा आपके ज़िले में कौन सा खंडकाव्य चलता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। या फिर इसका आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आप क्विकेडमी सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये सारे PDF आपको मिलेंगे। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है, देख सकते हैं कि इसके अतिरिक्त अन्य जिलों, नवसृजित जिलों में खंडकाव्य पूर्व की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। जैसे कि इनके अतिरिक्त जो जिले हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनमें जो पहले पढ़ाया जाता था खंडकाव्य वही पढ़ाया जाएगा, और जो नए जिले हैं उनमें भी उसी तरह से खंडकाव्य पढ़ाए जाएंगे। फिर अब देख लेते हैं कि संस्कृत में आपको क्या पढ़ना है। संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, इसमें आपको आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, संस्कृत भाषायाः महत्वम, जातक कथा, सुभाषित रत्नानि, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, ये आपको पढ़ने हैं। फिर आपको परिशिष्ट में व्याकरण, शब्दरूप, धातुरूप, ये आपसे पूछा जाएगा, इससे भी आपको लर्न करना होगा। तो यहाँ तक हमने आपको बताया कि आपके सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है, यानी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में बता दी। और ये आपका जो क्वेश्चन पूछने का ये टाइप होता है, किस प्रकार से मॉडल पेपर कैसे होता है, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर बताया जाएगा। जिस पर भी वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो ज़रा सा भी नॉलेजेबल या इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।